इसलिए जब उनको शिक्षा अध्यात्म का मिलेगा, उनको शिक्षा जब संस्कार का मिलेगा, वही संस्कार अपने बच्चों में वो ट्रांसफर करती है, वही संस्कार बच्चे में वो डालती है। इसलिए इसकी भी जिम्मेवारी है। बोलिए एक बार, तुम लोग बोलना, चरणी सब 98 सब बोलना, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। अभी 5 छोटे बच्चा पूरा सड़क में हल्ला कर रहा था, वहां करणपुरा तक आवाज जा रहा था। यहाँ बोलो कम से कम सुनमारा तक आवाज जाना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीडं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़े पान युगपद धरो, शूक से रक्षा कीजिए, बार बार विनती करो। जगत बंद जगदाधार प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य के युगल पाद पद्मों में कोटि से नमन। मंचासीन हमारे पूज्यपाद स्वामी महेंद्र बाबा तथा हमारे ब्रह्मचारी केदार बाबा, उपस्थित तमाम गुरुजन, सत्संग प्रेमी महान भावों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों एवं नन्हे मुन्ने भारत के भविष्य बच्चों को भी मेरा असंख्य बार नमन। हम लोग इस सत्संग का लाभ अपराह्न काल से ही ले रहे हैं। ये पिंडराहाट का मासिक सत्संग है और इसकी संख्या 365 है। अपराह्न कालीन में हमारे कलेश्वर बाबू बता रहे थे कि 365वां इस सत्संग है। हम लोग इस प्रकार से 365 बार बैठ चुके हैं। इस बैठने का कोई तात्पर्य है? इस बैठने से कुछ लाभ हम ले पाए हैं क्या? ले पाएंगे क्या? एक चीज मुझे बहुत दर्द होता है इस बात का कि हमारे इन सत्संग में एक जाति की संख्या बड़ी कम है। मुझे इस बात का बड़ा दुख लगता है। मैं आयोजकों से, केंद्र के सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि खास करके जो हमारे संथाल भाई बहन का गांव हो उसे जानकारी ज़रूर दें, उसे बुलाने का प्रयास करें। क्योंकि आपको अगर जानकारी होगी, इधर 3-4 साल के दरमियान में 12,000 हमारी आदिवासी बहनें मुसलमान बन गई है। ये विषय दर्द का है, आपको झंकृत कर देगा, आपके खून में उबाल ला देगा, आपके मस्तिष्क को झंकृत कर देगा। क्या आप विचार कर सकते हैं? 12,000 की संख्या। मैं इस बात को बहुत बोलता हूँ। मैं आज अति पावन नहीं बोलूँगा, ये बात भी पावन के अंतर्गत ही आता है। मैं इस बात को बहुत बार बोलता हूँ। आपके गांव में जो वो
साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाला व्यापारी घूम रहा है, वो केवल व्यापारी नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए आप, है ना। आज मैं आ रहा था यहाँ, एक गाड़ी में मैं देखता हूँ टेबल बंधा है, कुर्सी बंधा है, बेडशीट बंधा, मच्छरदानी बंधा, बाल्टीन बंधा है, वो प्लास्टिक वाला छोटा छोटा जो मछिया है वो भी बंधा है। ठीक है, वो हमारे दुकानदार को बेरोजगार करने में भी लगा है। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? हो सकता है वो कुर्सी जो अस्थाई दुकान है 500 में मिल रहा हो, वह हो सकता है आपको 450 में दे दे। आप सोचेंगे 50 रुपया कम ही तो, कम 50 रुपया कम दिया, कहे न ले लेंगे। लेकिन उसकी योजना है, वो आपको 50 रुपया कम में नहीं दे सकता, उनकी योजना है। वो हमारे दुकानदार को बेरोजगार करना चाहता है। एक उद्देश्य ये है। दूसरा उद्देश्य है कि वो घूम घूम करके उसी फिराक में घूमता है। जिस घर में कोई पुरुष न हो वहाँ वो दोस्ती करता है, बढ़ाता है, उधार देता है। बोलते पैसा नहीं, ले लीजिए, अच्छा दे दीजिए 8 दिन बाद, जब पैसा होगा हमको फ़ोन कर दीजिएगा। बस यहीं से शुरू हो जाता है ना। 12,000 की संख्या। हम में एक विपदा ये है, भ्रम ये है कि हम हिंदू अपने आप को मानते हैं, लेकिन संथाल भाई बहनों को, पहाड़िया भाई बहन को हिंदू नहीं मानते हो। ये हमारी बहुत बड़ी भूल भी है और भ्रम भी है। इस भ्रम को भी तोड़िए और इस भ्रम को भी दूर करिए। कल एक बैठक था गोड्डा में, मैं गया था थोड़ा देर के लिए, मुझे भी बुलाया गया था। वहाँ डांगापाड़ा, आप लोग जान रहे हैं डांगापाड़ा, एक बरगो और एक डांगापाड़ा, दोनों जगह कार्तिक नाम के दोनों सत्संगी, दोनों है देहरी, है ना। तो जो पहले वाला बरगो वाला है कार्तिक पहाड़िया, वो अभी भी सत्संगी हैं, लेकिन जो ये वाला है डांगापाड़ा वाला, वो धीरे धीरे ईसाई बन गया है। वहाँ डमरू में सत्संग था, पिछले साल हम गए थे, आया था वो, आया सत्संग, लेकिन हम लोग के करीब नहीं आया। और उसके बगल में 2 लोग बैठे थे, ईसाई था कि ज़्यादा इधर उधर न मिल सके, फिर वो जैसे आया उसी के साथ चला गया। दुख का विषय है ये, चिंतनीय विषय है। इसलिए इस बात को भी ध्यान रखें, जो बच्चे हमारे आते हैं उस पर भी ध्यान दें। हल्ला कर रहा है, खेल रहा। अभी मैं 4-5 बच्चे को वहाँ खेल रहा था, खूब हल्ला कर रहा, हम ध्यान नहीं किए, हम सोचे चलो उसी का ध्यान थोड़ा कर लेते। हम गए, 4-5 बच्चा यहीं का, सब ठाकुर घर का बच्चा है। हम लोग कोई मंत्र याद है तुमको, इतना हल्ला कर रहा है? बोला नहीं, हाथ में कलावा नहीं है। 1-2 बच्चा हनुमान चालीसा का 2-4 पंक्ति सुनाया। इतने छोटे छोटे बच्चे मुसलमान के, वो नमाज पढ़ने जाता, उसको नमाज याद है, वो टोपी पहन कर जाता, उसको कोई शर्म नहीं आती है ना। लेकिन हम अपने बच्चे को नहीं सिखा पा रहे। ये विषय दुख का है, चिंतनीय विषय है ये। हम अपने बच्चे को अपने धर्म का ज्ञान दें। जो सत्संगी परिवार है, कम से कम जब स्तुति प्रार्थना करते हैं अपने पास उसे जरूर बिठाएं। हो सकता है आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर दे, लेकिन वो आपकी तपस्या है। वो आप उसे, बहुत घरों में मैं देखता हूँ, सत्संग कर रहा है बच्चा, बोले सोने दीजिए, नहीं, वो सो रहा तो उसको उठाइए, अपने पास बैठाइए, उसको स्तुति प्रार्थना में शामिल करिए, ध्यान में शामिल करिए। जब हम अपनी शिक्षा को अपने बच्चों में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे तो फिर वो शिक्षा, वो दीक्षा आपके पास ही रहकर सीमित हो जाएगा, उसका विस्तार नहीं होगा। इसलिए बहुत सारे सत्संग घरों में हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, अनुभव किया होगा कि माँ पिताजी दीक्षित है, बाल बच्चे बेटा पुतु नहीं है। ये क्यों हुआ कि आपने एक बात का ध्यान नहीं दिया। आप जब सत्संग कर रहे हैं ना, बेटा पुतों से कहे बेटा अभी तुम भी थोड़ा बैठ जाओ, थोड़ा देर तुम भी स्तुति प्रार्थना कर लो। हम सोचे वो खाता पीता फिर भी उसको बोली तुम भी बैठो थोड़ा देर, है ना। वो खा पी रहा है फिर भी उसको बैठाइए, आप स्तुति प्रार्थना में बैठने कहिए,
देखिए धीरे धीरे उस देखिए ये वाणी जो हम गाते हैं ना हम लोग, ये वाणी किसकी है? वीतराग की वाणी है, परमहंस की वाणी है, एक संत की वाणी, एक सिद्ध की वाणी है, एक योगी की वाणी, एक यति की वाणी है। उस वाणी का बहुत प्रभाव है, इस बात को आप जानिए। जो स्तुति प्रार्थना हम आप कर रहे हैं ना, कोई साधारण वाणी नहीं है। ये कोई साधारण वाणी नहीं है। आप जो जप कर रहे हैं वो साधारण शब्द नहीं, साधारण मंत्र नहीं है। वो उस मंत्र में तो काल को भी जीतने की क्षमता है, इस बात को जानिए। आप विश्वास करिए, जिस मंत्र को हम आपको मिला है, जिसको भी मिला है वो जरूर सौभाग्यशाली है। उनके जीवन में जरूर पुण्य का अर्जन हुआ है। उनके पुण्य पहले का पुण्य होगा या फिर वर्तमान का पुण्य होगा, किसी भी प्रकार का पुण्य है जिसको ऐसा मंत्र मिला है। उस मंत्र में काल को भी जीतने की क्षमता है, इस बात को विश्वास करिए। मैं कभी प्रमाण दूंगा या दिया हूँ। जिस मंत्र को हम आपको मिला है वो कोई साधारण मंत्र नहीं है ना। हम गुरुवास की वाणी हम लोग गाते हैं ना, गुरु हरि चरण में प्रीति हो जो काल क्या करे। प्रीति कैसे होगा? मंत्र भी प्रीति का कारण है, और पहला प्रीति का तो लक्षण मंत्र से ही है, प्रारंभ है। हम किसी को पुकारते हैं, पुकारना क्या आह्वान है। आप किसी को पुकारते हैं, व्यक्ति को पुकारने पर व्यक्ति चला आता है कि नहीं? आप जिसको बुलाएंगे किसी के घर को जा कर के या कहीं भी, तो वो सुनकर नहीं आता है क्या? आता है। एक व्यक्ति आ सकता है, पंच तत्व वाला जीव मनुष्य आ सकता है, तो जो शरीर से भी अलग है, पंच तत्व से अलग, वो नहीं आएगा क्या? वो भी आता है। आप सुने होंगे एक ऐसे संत हैं जिनकी वाणी सत्संग योग में है, आप लोग शायद पढ़े होंगे, सुने होंगे, है ना, चरणदास, है ना। वो एक ऐसे संत हैं जिनका गुरु कौन है पता है? चरणदास का गुरु कौन है? सुखदेव मुनि है। सुखदेव मुनि कब हुए थे? चरणदास कब हुए हैं? है ना। तो चरणदास इसी काल के हैं और सुखदेव मुनि कब के हैं? भगवान कृष्ण के काल के हैं, है ना। तो उसका गुरु कैसे हो गया बताइए तो? बुझाता है कुछ, लेकिन प्रेम देखिए, प्रेम के कारण हो गया। आप सुने हैं चरणदास जब इधर उधर घूमते फिरते उनको ये पता चला कि जीवन में गुरु धारण करना बहुत जरूरी है, बगैर गुरु के काम नहीं चलेगा, भक्ति की पूर्णता तक नहीं पहुंच सकते, मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। उन्होंने ये बात को सुना समझा तो उन्होंने एक निर्णय किया, और अद्भुत निर्णय किया कि अगर हम गुरु बनाएंगे तो सुखदेव मुनि को बनाएंगे। अब सुखदेव मुनि कब के हो गए? अब कहा यदि वो गुरु नहीं बना तो हम अपनी आत्महत्या कर लेंगे। और इसी निर्णय को लेकर घर से निकले, एक पहाड़ पर चढ़ गए और बैठकर ये कल्पना करके बैठ गया, आंख बंद करके बैठ गया कि आप आइए और हमें दीक्षा दीजिए। इंतजार उनको जितना करना था, जितना धैर्य रखना था धैर्य रखा, इंतजार किया, नहीं आए तो वो वहां से कूदने के लिए तैयार हो गए। जैसे कूदने के तैयार हुए वो आकाश मार्ग से आ गए, कहा रुको रुको रुको, और उनको दीक्षा दिया है ना। अब समझिए सुखदेव मुनि कब के हैं? भगवान कृष्ण के काल का, द्वापर युग का, है ना। चरणदास यही इस कलिकाल के, हमको लगता है 500 के अंदर के ही संत हैं, 500 वर्ष के अंदर के, है ना। अब देखिए, लेकिन वो संत ने ठान लिया, निश्चय किया, उस समय संत नहीं बने थे, केवल संकल्प लिया था। ये है संकल्प का और वाणी का, मंत्र का असर और प्रभाव। इसलिए काल को भी जीतने की क्षमता है जिस मंत्र को हम आपको मिला है। इस बात को ध्यान दें। अपने आसपास के बाल बच्चों को, घर के बच्चों को जरूर स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं आप, और करें। अगर आप स्तुति प्रार्थना नहीं करेंगे ना, ये प्रभाव घर में ही सिमट कर रह जाएगा। और जब आप करेंगे ना, इस वाणी का प्रभाव है, ये संत की वाणी है, एक वीतराग की वाणी, परमहंस की वाणी। इस वाणी का स्फुटन मात्र से, उच्चारण मात्र से प्रभावशाली कर देता है।
जिस जगह आप इस वाणी का उच्चारण करेंगे उस वाणी उस जगह को, उस स्थान को ये प्रभावित कर देता है। एक चर्चा आप लोगों को सुना, अगर आप लोग पढ़े होंगे, एक बार रामतीर्थ जब अपने घर द्वार को छोड़े, पंजाब के संत थे, घर द्वार छोड़ करके वो उत्तराखंड हरिद्वार में चले गए, देहरादून के जंगलों में घूमने लगे। और उनके मन में एक विचार आया कि इस वेद वाणी का उच्चारण करने से मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है, जीव जंतु पर प्रभाव पड़ता है, क्या पेड़ पौधे पर भी पड़ता है? उन्होंने इस बात का परीक्षण करना चाहा स्वयं से। तो वो वन में घूमने लगे, घूमते घूमते एक ऐसे पौधे के पास आया जो मर गया था, मरा हुआ था बिल्कुल। आप देखेंगे वो चित्र कर्माटन आश्रम में है, कभी आप देखे होंगे या कहीं और आश्रम में होगा, देखेंगे। तो वो वहाँ पर एक हाथ रखें उस पर, वो कटा हुआ है, कमर भर का है, उसमें एक हाथ रख करके उन्होंने 1 घंटा तक प्रवचन किया, कोई नहीं था वहाँ। दूर में एक किसान, जुगल दंपति, दोनों प्राणी थे। जुगल दंपति ने देखा ये महात्मा अकेले किसको प्रवचन सुना रहा है, अकेले किसको सुना रहा है। वो दंपति घूमते घामते इनके पास आए, देखा महात्मा जी 1 घंटा तक एकदम खड़े खड़े प्रवचन सुना दिया। उन्होंने पूछा, स्वामी जी ये जो आपने प्रवचन सुनाया किसको सुनाया, किसको सुनाया आपने? कहा कि बात मैं बाद में बताऊंगा आपको। कहा कहाँ आपका घर? कहा इसी पहाड़ी में घर है, ये मेरा बगल में खेत है। वहाँ तो पहाड़ों में सीढ़ी नुमा खेत है, आप गए होंगे यदि देहरादून वगैरह में, पहाड़ों में वहाँ सीढ़ी नुमा पहाड़ है ना, तो सीढ़ी नुमा खेत बनाते हैं लोग, उसी में खेती उती करते हैं। तो कहा कि मेरा खेत यहाँ, मैं अपने घर से यहाँ खेती उती करने आता हूँ। कहा कि मैं इसका उत्तर आपको कभी दूंगा बाद में। वो चले गए कहीं दूसरी जगह। 1 वर्ष के बाद लौटकर उसी स्थान पर आए और उस पौधे के पास है जहाँ उन्होंने व्याख्यान दिया था, वेदांत व्याख्यान दिया था। तो उन्होंने देखा जिस पौधे पर हाथ रख करके उन्होंने प्रवचन किया था, वो पौधा हरा हो गया, अंकुरित हो गया उसमें। और तब उन्होंने किसान को भी देखा, किसान वहाँ काम कर, उसको बुला कर लाया। कहा कि आइए, आपने पूछा था कि प्रवचन किसको सुनाया? कहा कि मैं इसी पौधे को सुना रहा था, देखना चाहता था मैं खुद भी इस सत्संग का, इस संतवाणी का कुछ प्रभाव उस लकड़ी पर, उस पौधे पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो कहा क्या पड़ गया? कहा देखिए पौधा उस समय मरा था, अभी हरा हो गया है। तो जिस वाणी को हम मंत्र के रूप में जपते हैं, जिस वाणी को हम स्तुति के रूप में गाते हैं, वाणी कोई साधारण वाणी नहीं है। जब एक मरे हुए वृक्ष में प्राण ला सकता है, तो जिसमें प्राण स्वयं है उसमें क्या ला सकता है। इसलिए बहुत प्रभावकारी और गुणकारी है। इस बात को विश्वास रखें, पूर्ण आस्था के साथ रखें, है ना। आप हम लोग गुरु महाराज की वाणी भी गाते हैं ना, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरय सारा। मैंने देखा है इस बात को, जो नित प्रति सत्संग करते हैं, पूरी संलग्नता के साथ करते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, उनका कोई भी काम बाकी नहीं रहा है, नहीं रहेगा, ऐसा संतों का मानना है। इसलिए इस बात को ध्यान दें, घर में स्तुति प्रार्थना अगर आप करते हैं तो एक बहुत बड़ा काम करते हैं। क्योंकि एक बात ये भी खोज चल रहा आज देश में, विश्व में चल रहा है। आज जिस वायुमंडल को आप देख रहे हैं वो बहुत दूषित हो चुका है ना। आज हर आदमी बहुत आसान से बोल देता, आदमी आजकल कोई भला नहीं है ना। आदमी आजकल, आज के जमाने में कोई आदमी अच्छा नहीं। क्यों नहीं अच्छा, आप जानते इसका कारण? ये जिस वायुमंडल में आप सांस ले रहे हैं ना, ये दूषित और विषैला हो रहा है। क्यों हो रहा है? आजकल लोग फैशन पर चल रहे हैं, मॉडर्न पर चल रहा है,
हर आदमी हर विभाग में मॉडर्न बनना चाहता है, मॉडर्न वाला काम कर रहा है, मॉडर्न कल्चर में जीना चाहता है, मॉडर्न दिखावा, मॉडर्न खान पान, मॉडर्न पहनावा, सब मॉडर्न में चल रहा है। अब इस मॉडर्न का कहाँ अंत होगा नहीं पता, ये कहाँ रुकेगा, इस पर कब ब्रेक लगेगा ये भी नहीं पता, चल रहा मॉडर्न पर, है ना। अब देखिए शादी विवाह हो, वहाँ गाने बजने हैं, वो गाना अश्लील ही बजना है। अब देखिए क्या प्रथा चल रहा है। पहले सुनते हैं, पहले लोग घर की माँ मैंने खाना बनाती थी और नाचने वाली बाहर से आती थी। आजकल खाना बनाने वाले बाहर से आते, नाचने वाली अपनी माँ बहन होती है। ये मॉडर्न जमाना चल रहा है। जिस इज्जत को बचाकर बनाकर रखना था उसी इज्जत को अब हम खोल रहे हैं। ये मॉडर्न जमाना चल रहा है। अगर शादी ब्याह तो 3 दिन पहले से चलता है एकदम, है ना, 3 दिन पहले से। और कोई भी गाना उसमें ऐसा नहीं जो सुनने लायक हो। अभद्र से अभद्र और अश्लील से अश्लील लोग गाना बजाते हैं। ये मत समझिए वो गाना बज रहा है उसके घर में तो हमको क्या दिक्कत है, वो शब्द इस वायुमंडल में घूम रहा है, व्यक्ति को प्रभावित करता है। वो अगर अश्लील शब्द का उच्चारण करेंगे, कोई करेगा कहीं से भी, वो पूरे विश्व के लोगों को प्रभावित कर देगा। आप अगर अच्छे उत्तम शब्दों का, संत वाणी का, वेद वाणी का उच्चारण करेंगे, ये वाणी पूरे विश्व को लाभान्वित कर देगा। इसलिए ये मत सोचिएगा हम अपने घर में सत्संग कर रहे हैं, नहीं नहीं, आपके सत्संग से पूरे विश्व को लाभ हो रहा है। इस बात का विश्वास करिए। संतों का भी ये संकेत है और आजकल अब तो वैज्ञानिक भी इस बात का संकेत दे रहे हैं, है ना। आप जानते हैं इस सृष्टि, ये पृथ्वी की जो रचना हुई है उसको स्पेस शब्द बोलते हैं, और वो शब्द, स्पेस शब्द क्या है, ओम है। आज इस ओम की खोज हो रही है, वैज्ञानिक अब खोज कर रहे हैं। वो भी बहुत पवित्र नाम है। संत जो नाम बता दिए वो भी बहुत पवित्र नाम है। इस बात का ध्यान जरूर दें कि हम उस वाणी को सुनाएं। खराब वाणी या शब्द, अश्लील वाणी सुनने के लिए, सुनाने के लिए दुनिया तैयार है। आप कम से कम अपने घरों में अपने बाल बच्चों को ऋषि वाणी, संत वाणी, वेद वाणी सुनाएं। इसका प्रभाव पड़ेगा। नहीं तो हमारे बच्चे को कुछ नहीं आता है। बड़े बड़े बच्चों को, पढ़ा लिखा बच्चों को कुछ नहीं, एक मंत्र तक याद नहीं है, एक कोई भजन तक नहीं गा सकता है ना। मुसलमान के बच्चों को कम से कम 5 वक्त का नमाज उसे याद है। भोर का जो हम लोग स्तुति करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रातःकालीन स्तुति बोलते हैं ना। उन लोग उसको भोर के नमाज को लोग फजर का नमाज कहता है ना। फजर नमाज उसको बोलते हैं, ये भोर का नमाज है। ये हम लोग जिसको प्रातःकालीन स्तुति बोलते हैं उसको लोग फजर का नमाज कहता है। वो उसे याद है, उनके छोटे छोटे बच्चों को याद है। हमारे बच्चों को कुछ भी याद है क्या? इसलिए ये माता पिता की जिम्मेवारी है, सुबह उठे आप अपने घरों में कोई सा मंत्र लिख कर रखें। गायत्री मंत्र हो, महामृत्युंजय मंत्र हो, शांति मंत्र हो, या फिर भगवान शंकर की स्तुति हो, नमामि शमीशान, ये सब मंत्र याद रखें। सत्संगी हैं तो घर में अव्यक्त अनादि अनंत या जो परम तत्व शांति स्थिरता लिखें। आपके बच्चे सुबह उठे कम से कम पढ़े, एक सिद्धांत, एक परिभाषा से याद हो तो वो कहीं भी बता सकता है ईश्वर का सिद्धांत, ईश्वर का परिभाषा। सत्संगी के बच्चे को भी कुछ याद नहीं रहता है, इसलिए कुछ उससे याद तो दें। कुछ भी तो उनके पास, कुछ भी अध्यात्म कोटेशन होना चाहिए उसके पास। मुसलमानों के बच्चों के पास कोटेशन याद है उसको, हमारे बच्चों को कुछ याद नहीं है। क्योंकि हम सोच रहे हम दीक्षा ले लिए हैं, हम स्तुति विनती करेंगे, बच्चा करे नहीं करे क्या मतलब। इस बात का ध्यान दें, चिंतन करें, है ना। आप बैठे
आपकी घरवाली रोटी बना रही है, खाना बना रही है, उसको आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। उनका भोजन पानी बन जाए तो दोनों बैठिए, बोले आओ तुम भी थोड़ा स्तुति प्रार्थना में शामिल हो जाओ। अब वो खाना बनाने में व्यस्त है, आप यहाँ सत्संग करके ध्यान करके फुर्सत बोला खाना ला जल्दी, ऐसा नहीं करें। ध्यान कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा रुक जाएं, उसका भी तो काम बहुत सारा है ना। अब बैठकर दोनों स्तुति प्रार्थना करिए। बाल बच्चे हैं उसको भी बिठाइए, हाँ बेटा तुम भी बैठो थोड़ा देर, स्तुति प्रार्थना आधा घंटा कर लेते हैं। ये समीकरण अगर नहीं बनाएंगे ना तो घर बिखर जाएगा और सत्संग और सत्संगी एक जगह सिमट कर रह जाएगा। उसकी संख्या जितनी थी, वो कहावत हम लोग बोलते ना, से परास के दुइये पात होगा। 3 तो परास का होता है ना, से परास का 2 पात रहेगा। चूंकि बूढ़ा बूढ़ी हो तो 2 पात न हुआ, वो 4 बनबे नहीं करेगा। फिर 4 नहीं बने तो 6 नहीं बनेगा, तो 2 की श्रृंखला में पार हो जाएगा। इसलिए इसकी श्रृंखला बढ़नी चाहिए। और इस बढ़ने के लिए जो हमें चर्चा सुने हैं ना, बहुत कीमती चर्चा है। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। अति पावन, देखिए गुरुवान ने शब्द का प्रयोग किया है, पावन, और उसके बाद अति पावन। अति विशेषण शब्द है ना। हम लोग बहुत बार प्रयोग करते हैं अच्छा, फिर बोलते नहीं बहुत अच्छा। अच्छा तो अच्छा है ही, फिर बहुत अच्छा क्या है? पावन तो पावन है ही, फिर अति पावन क्या है? बहुत मंत्र, सभी मंत्र पावन हैं, लेकिन गुरु मंत्र अति पावन है ना। भगवान का नाम पावन है, लेकिन गुरु का नाम अति पावन है। क्यों? आप वेद में पढ़ेंगे, वर्णन है, भगवान शंकर ने इस मंत्र का प्रमाण दिया है। आप सुने हैं कि प्रार्थना बहुत लोग गाते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये भगवान शंकर की वाणी है ना। गुरु ब्रह्मा भी है, गुरु विष्णु भी है, गुरु शंकर भी है, और गुरु पार ब्रह्म परमेश्वर भी है। ये वाणी भगवान शंकर की है। और सारे मंत्रों का ये सारे मंत्रों का निर्माता भगवान शंकर ही है। ये भी चर्चा है शास्त्रों में। जितने भी मंत्र हैं, 1.25 मंत्र है ना, सभी मंत्रों का उच्चारण करने वाला, जन्मदाता, सृजनकर्ता भगवान शंकर कहे जाते हैं। तो वो भी मंत्र उन्हीं के द्वारा रचित है, इसलिए वो पावन है। और मंत्र ऐसे भी पावन, अति पावन माना जाता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लाखों करोड़ों दवाई हैं, औषधियाँ हैं, तो क्या लाखों करोड़ों से आपका काम चलेगा? नहीं। जो औषधि आपको वैद्य दे दे, लिख दे, बता दे, वही आपके लिए उपयोगी है। जिस औषधि से आप स्वस्थ हो जाएं, वही आपके लिए उपयोगी है। मंत्र 1.25 लाख 1.25 करोड़ है, लेकिन वो मंत्र आपके लिए उपयोगी कौन सा है? जो आपको आपके गुरु बता दें, वही आपके लिए उपयोगी है। इसलिए पावन, सभी मंत्र पावन, लेकिन जो आपको बता दे वो अति पावन। अति पावन इसलिए भी है, हमारे यहाँ जपने की 3 विधि है ना। प्रथम विधि वाचिक बोलते हैं उसको, बोल बोल करके, है ना। दूसरा है उपांशु, जिसका उच्चारण हम दूसरे को नहीं सुनाते हैं। हम होठ हमारा चलता है, लेकिन हम इसका उच्चारण जोर से नहीं करते। एक है जिसको मानस जप कहा गया है। 3 प्रकार के जप हैं, 3 प्रकार के मंत्र हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गुणकारी, प्रभावकारी किसको कहा गया है? मानस जप को कहा गया है। लेकिन इसमें सावधानी भी बहुत है, खतरा भी बहुत है ना। क्यों? अब आप मन मन में जप रहे हैं कि गप कर रहे हैं, क्या पता। एक संत ने लिखा है कि पहले एक
आप यदि पढ़े होंगे, चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य हुए, उनके पास वो अपने कुटिया में बैठकर रोज 1 लाख मंत्र का जप करते थे। उसके पास एक दिन एक वैश्या बहन आई, किसी ने उसे भेजा था कुछ प्रलोभन दे करके। वो बहुत अच्छे संत थे, बहुत अच्छे साधक थे। कुटिया में भीतर बैठ करके माला जप कर रहे थे। वो आई, कहा कि महाराज आपसे मुझे कुछ बातें करनी है। कहा कि बहन बैठो, मेरा जप पूरा हो जाए फिर मैं आता हूँ। बीच बीच पूछते रहे आपका जब मंत्र पूरा हो गया? कहा नहीं अभी नहीं हुआ है। ऐसे करते करते 3 दिन बैठ गई हो, 3 दिन बैठा लिया वो 3 दिन बाहर ही नहीं, उसका मंत्र नहीं पूरा हो रहा है। जब 3 दिन के बाद वो बाहर आए, उसका नाम था छोटा हरिदास। चैतन्य महाप्रभु के 2 शिष्य हुए, एक छोटा हरिदास एक बड़ा हरिदास। तो उन्होंने जब 3 दिन जपा भगवान का नाम, और जब 3 दिन के बाद बाहर आए कुटिया से, तो बोला कि बहन बोलो क्या बात है? कहा अब क्या बात रहेगा, अब बात कुछ भी नहीं है। कहा फिर क्यों आई थी, किसने भेजा था? तो उन्होंने वो सारी बात बता दी। और उनके पावन मंत्र के जप का ये प्रभाव पड़ा कि उनकी वृत्ति और उनका सारा ख्याल ही बदल गया, और उस संत के उस शिष्य बनकर उस कुटिया में रह गई, और उन्होंने जाकर दूसरी कुटिया बनाई। वो जप वाचिक चल रहा था, ये हाँ वाचिक चल रहा था। तो इनका भी प्रभाव कम नहीं होता है। अगर जपने वाला व्यक्ति प्रभावशाली हो, सात्विक हो, सदाचारी हो, शुद्ध हो, पवित्र हो और अधिकारी हो, तो उस मंत्र का भी प्रभाव कम नहीं पड़ता है। उस वैश्या बहन का उन्होंने एक प्रकार से उद्धार किया, ऐसा चर्चा है। तो हमारे यहाँ 3 प्रकार के मंत्रों की चर्चा है, लेकिन अधिक प्रभावशाली मानस जाप को बताया गया है। लेकिन आप सीधे मानस जप करने लग जाएंगे तो थोड़ा सा ये जो हम लोग स्तुति प्रार्थना करते हैं ना, ये एक प्रकार का क्या है, ये भी जप ही है एक प्रकार का, लेकिन ये वाचिक जप है। इसको भी जप ही कहा गया है, क्योंकि संत की जो वाणी है ना, वो वाणी सब मंत्र है। जितना भी वाणी सब मंत्र ही है ना। तो एक प्रकार से हम जो स्तुति प्रार्थना करते हैं ना, ये भी एक प्रकार का जप ही हो रहा हमारा, ये बोल कर करते हम, है ना। तो ये भी जप है। ये क्या करता है, हमारे बाहरी वातावरण को क्या करता है, प्रभावशाली करता है, शुद्ध करता है और अनुकूलता प्रदान करता है ना। अनुकूलता प्रदान करता है ये, इसलिए मानस जप। बहुत सारे मतों में आप देखे होंगे, वैष्णव मत में जो है ना, वो राधा कृष्ण का जप करते हैं वो लोग, उनका वाचिक जप चलता है ना। वाचिक जप में इतने तन्मय हो जाते हैं। आप सुन, यदि पढ़े होंगे, देखे होंगे, चैतन्य महाप्रभु का मंत्र था, क्या था, देखे ना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। ये उसका मंत्र था, ये 16 अक्षरी मंत्र है ये, है ना। तो ये मंत्र भी, अब उस मंत्र का प्रभाव पढ़ेंगे, कल्याण में आया है बहुत बार। उस मंत्र का जब जाप वो करते थे तो उनके पीछे वन के सभी पशु पक्षी लग जाते थे, हिंसक जितने पशु पक्षी सब लग जाते थे। उन्होंने उसे केवल वाचिक जप कर उतनी शक्ति प्राप्त नहीं की थी, उतनी सिद्धि प्राप्त नहीं की थी। वो सिद्धि तो उनको मानस जप से आया था, लेकिन जिसका मानस जप सिद्ध हो जाता है, उनका वाचिक जप ऐसे ही प्रसिद्ध हो जाता है। इसलिए ये एक वो अनुभूति है, वो प्रक्रिया है, एक अपने आप में ये प्रयोग है, प्रयोगात्मक है। जो पहले मानस को कर लेता है, उसका वाचिक जब प्रसिद्धि पर चढ़ जाता है, प्रसिद्ध हो जाते हैं। इसलिए जब वो जंगल से निकलते थे, ये मंत्र बोलने लग जाते थे,
और उसके पीछे सभी पशु पक्षी लग जाते थे। आप एक कल्याण आया था, हमको लगता है वो वर्ष अंक वाला जो अंतिम महीने में आता है ना, उसी में आया है। तो देखिए जप है, इसलिए हमारे गुरु महानी सारा प्रयोग सब प्रयोग करके हमको बताए। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। देखिए एक चर्चा गुरु महाराज करते हैं, उपकारी गुरु रूप को। गुरु का रूप क्या है? उपकारी है। उपकारी किसको बोलते हैं? उपकार संसार में करने वाले बहुत लोग हैं। आप बीमार हो जाएं, कोई आपको दवा दे दे, उपकार नहीं हुआ क्या? अगर आप भूखे हैं, आपको भोजन दे दे, उपकार नहीं हुआ? आप प्यासे हैं, आपको अगर पानी दे दे, उपकार हुआ कि नहीं? वस्त्र की कमी, आपको वस्त्र दे दे, उपकार हुआ? बहुत लोग मकान दे देते हैं, है ना, उपकार हुआ? अर्थ से किसी की सहायता लोग करते हैं, उपकार हुआ? ये सब उपकार के अंतर्गत आता है। लेकिन गुरु का जो उपकार है ना, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। संतकार गुरु का जो उपकार है वो संसार के सबसे बड़े उपकारों में उसकी गिनती है। उनका उपकार क्या है? वो वस्त्र आपको नहीं देंगे, वो औषधि नहीं देंगे। उनके पास भी औषधि है। कौन सी औषधि उनके पास? रामचरितमानस में आया वर्णन, राम विमल रस औषधि रहत संत के पास। उनके पास ये औषधि है। लेकिन वो औषधि नहीं देंगे, वस्त्र नहीं देंगे, मकान नहीं देंगे, दुकान नहीं देंगे। क्या देंगे? क्या उपकार करेंगे? आप सुने होंगे, मैं 2 मिनट में समाप्त करता हूँ। एक राज्य में एक बड़ा ही खूंखार कैदी किसी अपराध में पकड़ाया और उस अपराध के बदले उनको मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। जब उनका फांसी कुछ ही काल तक रह गया, 2-4 दिन तक, 8 दिन तक, तो उस राजा की 3 रानियां थी। उन रानियों को बड़ी दया आई कि ये 3 दिन, 4 दिन या 8 दिन के अंदर इसकी फांसी हो गई, ये बेचारा, इसके घर में बाल बच्चों का, इसकी पत्नी का क्या होगा? तो उन्होंने, तीनों रानियों ने जाकर राजा से निवेदन की कि महाराज, इस जो कैदी है इनकी तो मृत्यु हो जाएगी, फांसी दे देंगे तो मेरी इच्छा है ऐसी कि मैं इसकी कुछ सेवा करना चाहती हूँ। तो कहा ठीक है, कर लो। तो जो बड़ी रानी थी उन्होंने कहा कि देखो, जेलर से, जेल का जो मालिक, उनसे कहा कि इनका भोजन आज जेल में नहीं होगा, राजभवन में होगा। आज इनको यहाँ भोजन नहीं देना। बड़ी रानी उनके लिए बहुत सारे भोजन बनाई। राजा का जो जो भोजन बनता था वही भोजन उनके लिए भी बनाई। और भोजन का समय हुआ, उनको राजभवन में बुलवाई और बहुत सुंदर भोजन कराई उसको। कैदी भोजन करके तृप्त हो गया। कहा वाह, मरने समय सब भोजन मिल गया, बड़ा गदगद हो गया। भोजन पानी करा के फिर उसको सिपाही लेकर जाकर जेल में भर दिया। दूसरे दिन जो दूसरी रानी थी, वो भी बोले कि हम भी कुछ सेवा उसकी कर देते हैं। वो कीमती से वस्त्र मंगा कर रखे थे, कीमती वस्त्र, जो राजा का वस्त्र होता वही वस्त्र ला करके रखी थी। और उनको बुलाई, खाना पीना खिलाई और कीमती से कीमती वस्त्र पहना कर उसको विदा कर दी। तीसरी रानी थी, वो भी राजा से बोली कि हम भी एक दिन उसकी सेवा करना चाहते हैं। तो कहा कि कर लो तुम भी। तीसरे दिन राजा से आदेश लेकर वो रानी खबर भेजी कि उनको आज भेज दीजिए, मैं हमारी भी कुछ सेवा हो जाए। तो बुलाई और बुलाकर अपने भवन में बैठाई और कहा तुम यहीं पर बैठो, हम जा रहे हैं राजा के पास। और राजा के पास गई और राजा से बोली कि महाराज, मेरा एक निवेदन ये है
कि इस व्यक्ति को, इस अपराधी को इनकी जो मौत की सजा है फांसी की जैसे माफ़ कर दिया जाए। राजा बहुत गुस्सा गए, अपराधी को सजा माफ़ नहीं होगी, इन्हें मृत्यु दंड दिया जा चुका है, ये सब तय हो गया है, इसलिए इसकी सजा माफ़ नहीं होगी। रानी बहुत गिड़गिड़ाने लग गई, बड़ी पैरवी, बड़ी विनती, रोने लग गई। अब इसको फांसी की सजा दे देंगे, इसके बच्चों का क्या होगा, इसके जो घर में पत्नी उसका क्या होगा, इसलिए मेरी प्रार्थना है ये कि आप इसे मुक्त कर दें, इसकी सजा को माफ़ कर दें। राजा से जब बहुत विनय किया, विनती की, तो राजा ने कहा जाओ, अच्छा इसे मुक्त कर दे। उन्हें मुक्त कर दिया गया मृत्युदंड से। तीनों ने सेवा की, कौन सा सेवा उत्तम रहा? यही उपकार संत जीव पर करते हैं। ये जो संसार देख रहे हैं यही जेल है, और इस जेल से छुटाने का कोई कार्य कर सकता है तो वो संत ही कर सकते हैं। यही उपकार जीवों पर सबसे बड़ा है, सबसे कीमती है। इसलिए गुरु महाराज बोलते उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान, तब वो यही उपकार हमारा है। और ये जो हम जिस प्रक्रिया में हम हैं, जिस साधन को हम अपनाए हैं, जिस साधन को हमने प्राप्त किया, वो साधन आपको रोटी मकान और कपड़ा नहीं देगा। आपको क्या देगा? इस रोटी कपड़ा मकान के झंझट से ही निजात देगा, और कुछ नहीं देगा। इसलिए उपकार है जीव पर, इसलिए उसी उपकारी का अपने मानस ध्यान में क्या करना है? थाप लेना है, स्थापित कर देना है। तो शब्दों पे ही विराम देंगे हम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए अब हम लोग साईं स्वामी जी